रूटीन बनाना है ना तो पहले ये सीख लो कि रूटीन बनता कैसे है। और सबसे पहले इन यूट्यूबर्स को अनफॉलो कर देना जो तुम्हें ये बता रहे होंगे कि भाई तू सुबह 6 बजे हो, 7 बजे पढ़ने बैठ, आज 8 बजे ये कर, 9 बजे वो कर, फलाना फलाना चीज़। बिना एक फिक्स रूटीन के तुम्हारा आईआईटी जेईई कभी नहीं निकल सकता। ये बात मैं तुम्हें कहीं पे भी लिख के दे सकता हूँ। हेलो एवरीवन, दिस इज योर एसजेई मेंटोर एंड आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आईआईटी जेईई, नीट या बड़े से बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए जो सबसे एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है ना, उसको वो होने वाला है रूटीन। देखो यार, इस वीडियो को अगर तुम लोग इस एक्सपेक्टेशंस के साथ आए हो कि मैं तुम्हें एक बना बनाया रूटीन दे दूंगा कि भैया तुम 6 बजे उठो, 7 बजे ब्रेकफास्ट करो, 8 बजे नहाने जाओ, 10 बजे पढ़ाई करने बैठो, 11 बजे ये करो, 12 बजे वो करो, तो देखो ये चीज़ मैं नहीं देने वाला हूँ। सबसे पहली बात ये है कि तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर एक इमेज आ रही होगी। अब जरा इस इमेज को मुझे देख के बताना कि जो तुम्हारे स्क्रीन पे लेफ्ट वाला जो शू है, जो एक रेड कलर का शू है, वो क्या मैं अगर एक 4 साल के बच्चे को पहना दूं तो तुम्हें लगता है कि वो शू उसे सही फिट आएगा? या फिर जो सेकंड नंबर का शू है वो मैं किसी एक 45 ईयर्स के इंसान को अगर पहना दूं तो क्या उसमें वो पहन के कंफर्टेबल रह पाएगा? या फिर जो थर्ड वाला शू है वो मैं किसी एक 4.5 फीट के इंसान को अगर पहना दूं तो क्या उसको पहन भी पाएगा, उस पर पहन के चल पाएगा वो? तुम्हारा आंसर हुआ क्लियर नो। एंड इसका पर्टिकुलर रीजन है, जो रेड वाला शू है वो मे बी एक कह सकते हो कि 18 से 24-25 साल वाले इंसान या फिर 30 साल के इंसान तक के फिट सही बैठेगा। जो सेकेंड वाला शू है वो हो सकता है कि 4 से लेके 7, 8, 9 साल के बच्चे को फिट आएगा। और जो लास्ट वाला शू है वो उसके लिए शायद कोई हाइटेड इंसान लगेगा जिसका पैर का साइज थोड़ा बड़ा है। इससे हमें समझ में आता है कि यार एक साइज का जब शू सबको फिट नहीं आ सकता है तो जो एक रूटीन तुम्हारे फेवरेट यूट्यूबर्स तुम्हें बता रहे वो तुम सबको फिट कैसे आएगा? वो उन दो इंसानों को कैसे फिट आएगा? एक इंसान जिसका अभी जेईई मेंस में 99 परसेंटाइल आया है और एक इंसान जिसका जेईई मेंस में 72 परसेंटाइल आया है। भैया एक रूटीन ये दोनों लोग कैसे फॉलो करने वाले, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती है। और इतना कॉन्फिडेंटली कैसे कह देते हैं कि भैया तुम्हें 6 बजे उठ के ये चीजें कर लो, तुम्हारा 99 परसेंटाइल पक्का है। यार सबसे इंपॉर्टेंट बात तुम्हें समझनी पड़ेगी, जैसे कि एक कोई पर्टिकुलर शू ऐसा नहीं है कि जो सबके पैरों में फिट आ जाए, वैसे ही कोई एक पर्टिकुलर रूटीन नहीं है जो सबको फिट बैठ जाए। तुम्हें अपने हिसाब से अपना अपना रूटीन प्लान करना होता है, डिजाइन करना होता है कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए। और इस वीडियो में मैं तुम्हें वही सारी चीजें बताने वाला हूँ कि तुम्हें वो कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है जब तुम अपना रूटीन बना रहे होगे। एंड इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें खुद से एक प्लेज लेनी है कि तुम इस वीडियो के बाद किसी का भी रूटीन वाला वीडियो नहीं देखोगे जो तुम्हें बना बनाया रूटीन तुम्हारे सामने परोस रहा होगा। तो तुम लोग अगर ये सारी चीजें समझ चुके हो तो अब हम आते हैं हमारे स्टेप नंबर 1 पे, जो है हमारा डिवाइड योर टाइम। देखो ये चीज ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर तुम्हें अपना एक परफेक्ट रूटीन बनाना है। जैसे मान के चलो कि तुम्हारा 6 आवर्स यहाँ पे कोचिंग में जाता है, ये तो एकदम डिफॉल्ट है, इसमें तो अपन कम ज्यादा कर नहीं सकते हैं। हो सकता है सेल्फ स्टडी वाले बच्चे इतना टाइम मतलब ये टाइम का थोड़ा बहुत सही से अलग से यूज कर सके। इसके अलावा मान के चलो कि हम लोग 6 से लेके 7 आवर्स यहाँ पे स्लीप लेते हैं, यानी हमारी 6 से लेके 7 घंटे की अभी टोटल नींद होती है। तो ये दोनों चीजें मिला के हमारा 12 से लेके 13 घंटे टोटल यहाँ पे बना रहे होते हैं। तो इन दो चीजों को तो बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा मान के चलो हमारे 2 से 3 आवर्स के ना यहाँ पे मिसलेनियस एक्टिविटीज होती है, यानी कि कुछ घर के काम हो गए या फिर कुछ और अपने एंटरटेनमेंट रिलैक्सेशन के लिए कर रहे होगे, तो उसके लिए 2 से 3 आवर्स या फिर कभी कुछ अगर कम करना चाहते हो तो 1 से लेके 2 आवर्स भी आप यहाँ पे लेके जा सकते हो। तो ये सारी चीजें ना आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात कि आपका टाइम कहाँ जाता है, इसके अलावा इसको परफेक्टली आप किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। इसके बाद आता है हमारा चौथा चीज जो कि आता है सेल्फ स्टडी। अब देखो सेल्फ स्टडी के लिए कितना टाइम बचाना है, ये चीज़ अगर आप लोग सोचोगे कि यार मैं पहले ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ, फिर इसके लिए टाइम बचाओ, तो फिर तो खत्म है चीज़। आपको सबसे पहले उन चीज़ों को लेना है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट सपोज इस केस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी होने वाली है, यहाँ पे 6 आवर्स आपका कोचिंग। सबसे पहले देखो यार, 6 आवर्स कोचिंग अगर आप लोग जाते हो तो आपका काम बनता है, क्योंकि अगर आप दिन का ऑलमोस्ट 25% टाइम किसी एक चीज में दे रहे हो ना, तो आपका काम बनता है कि इस टाइम का परफेक्ट यूटिलाइजेशन करो। अगर आप कोचिंग में सही से टाइम दे देते हो ना, तो मेरी बात मानो कि आप लोग बहुत सही ट्रैक पे हो। क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कोचिंग में पढ़ ही नहीं रहे, उनका कोचिंग में जाके बस इतना काम है कि सर ने जो नोट्स प्रोवाइड किए बस वो नोट्स लिखते रहो, या फिर सर ने क्वेश्चंस लिखवाए, उन क्वेश्चंस को डिक्टो एज इट इज कॉपी करके घर पे जाके देखो। फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो सर कोचिंग में चैप्टर पढ़ा रहे होंगे उसी चैप्टर को हम लोग घर पे जाके यूट्यूब पे देख लेंगे, बेस्ट वहाँ से सीख लेंगे हम लोग, या फिर हमारी कोई दूसरी बैच होगी वहाँ से सीख लेंगे। तो ये चीज़ अगर तुम लोग करते हो, सबसे पहले इस चीज़ को करना बंद करो। जब भी तुम लोग कोचिंग में जाते हो तो मेक श्योर करना कि तुम लोग अपना 100% वहाँ पे फुल फोकस रखते हो। ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो चैप्टर या फिर जो टॉपिक क्लास में पढ़ाया जा रहा होगा
तुम्हें ध्यान रखना है कि इस टॉपिक को तुम्हें अपनी 100% ग्रिप बना के ही चलनी है। जो भी चीज़ क्लास में हो रही होगी इतनी ज़्यादा कि घर पे आके बस उसको हल्का सा रिवाइज कर लो एंड डन, तुम्हारा वो टॉपिक परफेक्ट हो जाए। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो तुम्हें क्लास में करनी होती है कि तुम्हें एकदम कंप्लीट फेयर नोट्स नहीं बनाने होते हैं, ठीक है। ये चीज़ काफ़ी लोग मिस कर जाते हैं। अब ऑब्वियसली ये चीज़ मैं रूटीन के बीच में कहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, इसलिए ध्यान से सुनना। फेयर नोट्स बना रहे होते हैं तो वो चीज़ सबसे पहले आपको अवॉइड करनी है। आपको हमेशा क्लास में ट्राई करना है कि आप रफ नोट्स बनाओ एंड उन रफ नोट्स में इस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए कि वो सिर्फ आपको समझ आए, किसी और को कोई और देखे तो उसे समझ भी ना आए कि यार ये एरो यहाँ से आ रहा है, ये एक सर्कल बना हुआ है, ये आ रहा है, क्या मीनिंग है इन सब चीज़ों का। तो ये सब चीज़ें सिर्फ आपको समझ आनी चाहिए, उस हिसाब से नोट्स बनाओ। इसके बाद जब तुम लोग घर पे आते हो तो घर पे आने के बाद ट्राई करो कि इन्हीं नोट से रिवाइज करो और उसी को फेयर कर लो। इसमें देखना टाइम भी कम लगेगा एंड साथ ही साथ तुम्हारा क्विक रिवीजन हो जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हें वो टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगर तुम ये चीज़ करते हो ना तो डेफिनेटली तुम्हारा कोचिंग का टाइम परफेक्टली यूटिलाइज हो रहा है, जो कहीं ना कहीं तुम्हारा सेल्फ स्टडी का टाइम है ना, उसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आगे जाके। अब ये तो हो गई कोचिंग के बाद, जहाँ पे तुम्हारे टोटल 6 आवर्स यहाँ पे यूज हो चुके हैं, यानी कि अब तुम्हारे पास टोटल 18 आवर्स का टाइम यहाँ पे बचा हुआ है। अब 18 आवर्स में से भी अगर तुम लोग अभी भी 7, 8, 10 घंटे सो रहे हो तो मे भी उसे थोड़ा कम करने की जरूरत है एंड ट्राई करो कि उसे 6 से लेके 7 आवर्स तक यहाँ पे कम कर दो, यानी 6 से लेके 7 घंटे तक के टोटल सो जाते हो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे अगर मान लो तुम 6 घंटे सोते हो तो तुम्हारे पास इन टोटल तुम्हारे पास यहाँ पे 12 आवर्स का टाइम बचता है, यानी कि तुम्हारे पास दिन में कोचिंग एंड यहाँ पे सोने के अलावा टोटल 12 घंटे बचे हुए हैं। अब तुम्हें ये देखना है कि इन 12 घंटे में से कितना टाइम मेरा सेल्फ स्टडी में जाता है एंड इसके अलावा कितना टाइम जो है मेरा एक्स्ट्रा चीज़ों में जाता है जो मुझे प्रिपरेशन के लिए उतना कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं कर रही होगी। इसके बाद जैसे तुम्हारे पास ये चीज़ सॉर्ट हो जाती है ना, तो तुम्हें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। नंबर 1, अगर आप घर के काम करते हो तो वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो घर काम होते हैं कुछ, क्योंकि मे भी कभी कभी आप इन चीज़ों को टाल नहीं सकते हो। इसके अलावा रिलैक्सेशन का आपका टाइम होता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि अनअवॉइडेबल होती है। तो ये जो सारी चीज़ें होती है ना, इसके लिए आप लोग एक थोड़ा फिक्स टाइम निकाल के रख लो कि भैया मैं ये सारी चीज़ें, चाहे घर के काम हो या मेरा रिलैक्सेशन हो, ये मेरा ऑलमोस्ट 2 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। अगर 2 घंटे नहीं जा रहे, मतलब 2 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, तो फिर आपको कहीं ना कहीं यहाँ कम करना पड़ेगा या फिर सेल्फ स्टडी में कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ट्राई करना कि ये 2 से लेके 3 घंटे में आपके सारे के सारे काम निपट जाए। डन है। अब इसके बाद आप सेल्फ स्टडी पे मान लो यहाँ पे तुमने 2 घंटे दिए होगे, तो तुम्हारे पास अब सेल्फ स्टडी के लिए टोटल 10 आवर्स बचे हुए हैं। अब ये 10 आवर्स कोई भी हो सकते हैं, ये रात के 10 बजे सुबह 8 बजे तक का टाइम हो सकता है, या फिर दिन का टाइम हो सकता है, या सुबह 5 बजे से, मतलब समझ रहे हो ना कि 3 बजे तक के कोई भी टाइम हो सकता है। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इसको यूटिलाइज कैसे करते हो। लेट सपोज ऐसा कुछ है कि तुम लोग क्या हो यार, एक अर्ली मॉर्निंग पर्सन हो, यानी कि तुम्हें क्या होता है कि सुबह सुबह जैसे तुम पढ़ते हो, या फिर मतलब 3 बजे हो गया, 4 बजे हो गया, 5 बजे हो गया, 6 बजे हो गया, तुम इस टाइम पे जब सुबह उठते हो और पढ़ना शुरू करते हो, तुम्हारे लिए ज़बरदस्त पढ़ाई होती है। या हो सकता है कि यार तुम एक लेट नाइट पर्सन हो जैसे मैं हूँ। अगर मेरी बात करूँ, मैं एकदम लेट नाइट पर्सन हूँ, मुझे रात को देर तक जाग के पढ़ना ज़्यादा बेटर लगता है एज कम्पेयर टू अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि मैं उठ नहीं पाता हूँ। तो हो सकता है मुझे 3 से लेकर 4 बजे तक की भी अगर रात को कोई कह दे कि तुम पढ़ाई कर लो या ये काम कर लो, मैं वो चीज़ें कर सकता हूँ। तो हो सकता है तुम ये हो, या तो ये सेकेंड टाइप के पर्सन हो। तो तुमको क्या करना है कि अपने हिसाब से पहले डिसाइड कर लेना है कि हाँ भैया मेरी ये स्ट्रेंथ है, मेरी ये स्ट्रेंथ है। अगर तुम लोगों को एक बार ये चीज़ पता लग गई है, इसके बाद हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है हमारा सेल्फ स्टडी करनी कैसी है। मेन रूटीन तो सब लोग यही बता रहे होते हैं ना कि आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, आपका वीक सब्जेक्ट है, ये है वैसे। उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और टाइम का सही कितना टाइम अलॉट कर सकते हैं उसको देखते हुए हम लोग को ये चीज़ बनानी है। सो अगर हम लोगों का सेल्फ स्टडी का आवर्स मान के चलो यहाँ पे टोटल 9 से लेके 10 घंटे होते हैं, ठीक है। हम लोग का वर्स्ट केस है कि हमें सिर्फ 9 घंटे मिल रहे हैं, और बेस्ट केस है क्योंकि हम लोगों ने सब चीज़ें देख ली है, कोचिंग है, सोना है, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, इसके अलावा सेल्फ स्टडी के लिए बस 9 से लेकर 10 घंटे बचते हैं। तो इसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं वो देखना है। मान के चलो कि तुम्हारे पास टोटल 9 आवर्स है, 2 केस बनाते हैं, एक 9 आवर्स वाला और एक 10 आवर्स वाला। अगर तुम्हारे पास मान के चलो यहाँ पे सिर्फ 9 घंटों का टाइम बचता है और तुम्हारे पास टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं, वो है तुम्हारे पास 3। तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि इन 9 घंटों को ना तुम्हें पहले 3 ब्लॉक में यहाँ पे तोड़ना पड़ेगा। ये चीज़ तुम्हें समझनी है कि 9 घंटों को तुम्हें यहाँ पे 3 ब्लॉक में तोड़ना है। सबसे पहला ब्लॉक रहेगा तुम्हारा 3.5 घंटों का, सेकेंड ब्लॉक तुम्हारा रहेगा यहाँ पे 3 आवर्स का,
और यहाँ पे थर्ड ब्लॉक रहेगा यहाँ पे तुम्हारा टोटल 2.5 आवर्स का। अब यहाँ पे ये चीज अगर देख लो तो 3.5 और 3 यहाँ पे टोटल 6.5 और 2.5 आपका टोटल 9 घंटे यहाँ पे बनते हैं। अब इन 9 घंटे ठीक है आपने 3 ब्लॉक में तोड़ तो दिया, लेकिन इसका यूज कैसे करना है? तो जो देखो 3.5 घंटे वाला एक ब्लॉक है ना आपका, इसमें आपको करना है 3 घंटे रिगरस स्टडी, एकदम जबरदस्त स्टडी। ये आपका पहला सेशन होगा, चाहे कितने भी बजे करो, सुबह 6 बजे करो, रात को 10 बजे करो, आपके ऊपर है। पहला आपका ब्लॉक होना चाहिए 3.5 आवर्स का, जिसमें 3 आवर्स स्टडी और यहाँ पे 0.5 आवर यानी कि आधा घंटा आप लोग यहाँ पे ब्रेक लोगे। ये चीज़ का ध्यान में रखना, ये चीज़ आपको पहले स्लॉट में करनी है। अब इसमें आप लोग कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, मान के चलो आपका फेवरेट मैथ्स है, आप मैथ्स करो, या फिर आपका वर्स्ट केमिस्ट्री है और आप चाहते हो उसमें ग्रीप बनाना तो आप केमिस्ट्री करो, ये चीज़ आपके ऊपर है। लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा पाई जाती है कि अगर आप लोग अपने फेवरेट सब्जेक्ट से शुरू करते हो तो 3 घंटे का जो इतना ज़्यादा टाइम है एक सिटिंग आप पूरी कंप्लीट करके उठोगे। इसके अलावा जैसे आपने ये कंप्लीट किया, आधे घंटे का ब्रेक लिया, इसके बाद सेकंड स्लॉट शुरू करो अपना 3 आवर्स वाला। अभी जो 3 आवर्स वाला स्लॉट है ना, इसमें तुमको सेम चीज़ रिपीट करनी है कि 2.5 घंटा तुम्हें पढ़ाई करना है एंड वापस 0.5 आवर्स तुम्हें लेना है यहाँ पे ब्रेक। ये होगा तुम्हारा सेकंड स्लॉट। अभी स्लॉट में तुम दोबारा अपने हिसाब से कर सकते हो, मान के चलो तुम्हें फिजिक्स करनी है तो फिजिक्स करो, मैथ्स करनी है मैथ्स करो, केमिस्ट्री करनी है केमिस्ट्री करो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। पहले स्लॉट में मैथ्स कर लिया क्योंकि मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। सेकंड स्लॉट वापस से थोड़ा हेवी है 2.5 घंटे का, इसमें मैंने फिजिक्स कर लिया, वेल एंड गुड, अच्छा खासा जा रहा है यहाँ पे 2.5 आवर्स, यहाँ पे 3 आवर्स, 2 स्लॉट्स में मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। इसके अलावा मेरे पास थर्ड स्लॉट बचता है और वो थर्ड स्लॉट है मेरा टोटल यहाँ पे 2.5 घंटे का। अब इसको या तो आप 2.5 घंटे की कंप्लीट सिटिंग मार लो या फिर 2 + 0.5 आवर्स वापिस से ये चीज़ कर लो, आपके हिसाब से जो आपको बेटर लगता है। अब इसमें ज़रूरी ये नहीं है कि आप पहले 3.5 घंटे का करो, फिर 3 का करो या फिर 2.5 का करो। आपके पास मैंने टोटल 3 स्लॉट्स बना के दिए हुए हैं, इन 3 स्लॉट्स में ही आपको पढ़ाई करनी है। चाहे आप पहले 2 घंटे वाला मार कर लो, फिर 3 घंटे वाला कर लो, फिर 3.5 घंटे वाला कर लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेनली जो आपको देखना है कि आपको किस चीज़ में, यानी कि आपको दोनों तीनों तरीके से देखना पड़ेगा और कौन से इसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो, वो चीज़ आपको फॉलो करके यहाँ पे आगे बढ़ना है। अब लेट्स सपोज एक हम लोग डमी रूटीन बनाते हैं जो आपको फॉलो नहीं करना है, बट इस चीज़ को फॉलो कितना सही तरीके से कर सकते हो ना, वो आप समझो। अब यहाँ पे मान के चलो कि हमारे पास एक कोई पर्सन है, लेट्स सपोज एक इमेजिनरी पर्सन है एक्स, ठीक है, जिनका रूटीन हम लोग यहाँ पे प्लान करने वाले हैं। वो एक्स पर्सन क्या है कि वो एक लेट नाइट पर्सन है, यानी कि उनको जनरली अगर आप 3 बजे तक के कहो तो 3 बजे तक की पढ़ाई हो जाती है एंड उसके बाद वो सुबह उनका 9 बजे 10 बजे कोचिंग होता है, तो वो 8 बजे के करीब करीब उठ जाता है। इस हिसाब से हम लोग का शेड्यूल है। अब मान के चलो यहाँ पे वो 8 बजे उठ रहा है, यहाँ पे वेकअप हो रहा है इसका 8 बजे, ठीक है। मैं एक रूटीन नहीं दे रहा हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, जस्ट आपको ये सारा डेटा यूज कैसे करना है उसका जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है। 8 बजे वो उठा है, 9 बजे तक के वो कोचिंग जा रहा है, ठीक है, एंड इसके बाद वो टोटल यहाँ पे 3 बजे तक के कोचिंग में रहेगा एंड 4 बजे वगैरह के वो आसपास यहाँ पे घर वापस आ जाएगा। ये चीज़ें जो है वो अनअवॉइडेबल है, घर आ जाएगा, ये चीज़ें अनअवॉइडेबल है, इसमें तो कुछ किया जा नहीं सकता है। बस एक ही चीज़ है जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की कि कोचिंग में फुल 100% फोकस करना है, डन। अब इसके बाद इस बच्चे के पास क्या टाइम बचता है? ये 4 बजे जैसे ही घर पे आता है, ये 1 घंटा तो पढ़ नहीं पाएगा और सोचेगा कि मैं 5 बजे से अपनी पढ़ाई शुरू करता हूँ। जैसे ये 5 बजे से पढ़ाई शुरू करेगा, ये अपने 3 स्लॉट्स वापस से बना लेगा, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3। इसके अलावा इसका एक रिलैक्सेशन वाला टाइम है, वो हमने अब तक इसमें ऐड नहीं किया हुआ है। तो जो हमारा स्लॉट 1 है, मान के चलो ये स्लॉट 2 भी है और स्लॉट 3 है। स्लॉट 1 की बात करते हैं तो ये लड़का सोचता है कि यार मैं ना पहले 5 से लेके 8 बजे तक की रिगरस स्टडी करने वाला हूँ। यहाँ पे जो मुझे फेवरेट सब्जेक्ट होगा मैथ्स, मैं मैथ्स से शुरू करूँगा एंड मैं मैथ्स कंटिन्यू यहाँ पे 3 घंटे करने वाला हूँ। जैसे इसका 5 से 8 का टाइम खत्म हो जाता है, 8:30 बज जाते हैं एंड ये अपना सेकंड स्लॉट शुरू कर देता है, ठीक है, 8:30 ये अपना सेकंड स्लॉट शुरू कर देता है। या मे भी हो सकता है कि ये सोचता है कि नहीं यार अभी मुझे खाना खाना है, ठीक है, यहाँ पे 5 से 8 के बाद ये सीधा नेक्स्ट स्लॉट यहाँ पे 9 बजे शुरू करता है, तो 9 बजे सेकंड स्लॉट शुरू कर देगा। जैसे ये सेकंड स्लॉट शुरू करेगा वो होता है 2.5 आवर्स का, यानी कि यहाँ पे ये 11:30 बजे 11.30 ये 11:30 बजे सेकंड स्लॉट करके उठेगा एंड नेक्स्ट स्लॉट इसका शुरू होना चाहिए 12 बजे। अब यहाँ पे इसके पास चॉइस है कि भैया ये 12 बजे करे
या 12:30 बजे करें, क्योंकि इसने अब तक अगर देखो तो पूरे के पूरे रूटीन में अपना एंटरटेनमेंट टाइम ऐड नहीं किया है। तो इसके बीच में भी कर सकता है, कहीं पे भी कर सकता है। यहाँ पे मान लो 12 बजे करे, 12:30 बजे करे, उसे पता है कि वो 3 बजे तक इजीली जाग सकता है, तो उसे बस 2 घंटे या फिर 2.5 घंटे का जो स्लॉट है वो कैसे भी करके एडजस्ट करना है। वो इवन 12:30 को करता है तो वो 12:30 से लेके यहाँ पे अराउंड अराउंड 2:45 से लेके 3 बजे तक के इजीली पढ़ सकता है। एंड यहाँ पे इसका तीनों स्लॉट्स डन है, जिसके बीच में उसको कंफर्टेबल कुछ गैप्स मिल रहे हैं। हो सकता है कि आपका टाइम इसके हिसाब से अलग हो, थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है कि आपका 10 बजे कोचिंग शुरू होता होगा। मान के चलो इस पर्सन का तो 9 बजे कोचिंग शुरू हो रहा है, आपका 10 बजे अगर कोचिंग शुरू होता है, आप हो सकता है सुबह 8 बजे से 9:30 बजे तक के एक स्लॉट बना लो एंड उतना पढ़ाई शुरू कर दो। ये चीज़ें आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो। ये बस एक मैंने कहा रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको बता रहा हूँ। पूरी चीज़ें आपको ऐसे ही प्लान करनी है, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं बनाना है कि 8 बजे हम लोग उठेंगे, 9 बजे कोचिंग जाएंगे, 10 बजे ये करेंगे, 2 बजे घर आएंगे, 3 बजे हम लोग फिर ये करेंगे, 4 बजे फिजिक्स पढ़ेंगे, 5 बजे मैथ्स पढ़ेंगे, 7 बजे केमिस्ट्री पढ़ेंगे। नहीं, ये चीज़ बिल्कुल भी मत करना। या फिर आप बनाते हो कि 8 बजे हम लोग थ्योरी करेंगे, फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे। नहीं यार, ये सब चीज़ें रूटीन में नहीं ऐड होती है। ये सब चीज़ें जो भी बता रहा है तुम्हें सब बकवास है। अगर तुम्हें नहीं लगता है तो जिन लोगों ने ऑलरेडी इन चीज़ों को ट्राई किया उनसे तुम पूछ सकते हो। यही चीज़ करना है तुम्हें। क्या करना है, सबसे पहला चीज़ कि सबसे पहले अपना टाइम को तोड़ो। अगर तुम अपने टाइम को सही से तोड़ सकते हो, यानी डिवाइड कर सकते हो अपने टाइम को, तो ही तुम ये रूटीन फॉलो कर सकते हो। ये चीज़ तुम्हें समझ में आ गई होगी। सेकेंड चीज़ तुम्हें क्या समझ में आनी चाहिए कि यार तुम्हें जो सेल्फ स्टडी है ना, ये सेल्फ स्टडी अपने ऊपर बर्डन नहीं बनने देना है। ये सेल्फ स्टडी को बर्डन मत बनने देना। ये सेल्फ स्टडी तुम्हें थोड़ा मजे में करनी है। यानी देखो यार, बोरिंग होती है, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई प्रॉब्लम या फिर कोई दो राय है नहीं। बोरिंग तो रहेगी, लेकिन इसको तुम्हें मजे में लेना है। यानी कि अगर जो लंबा शिफ्ट है उसमें अच्छा सब्जेक्ट कर लो, जो थोड़ा छोटा शिफ्ट है उसमें हो सकता है अपना मॉडरेट सब्जेक्ट कर लो, या फिर थोड़ा वीक सब्जेक्ट कर लो। या फिर जब एग्जाम्स क्लोज आ रहे होते हैं, पास आ रहे होते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत लंबी शिफ्ट देना पड़ेगा, कुछ और टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा। तो वो टाइम के हिसाब से अलग रूटीन बनेगा। नॉर्मल हो, नॉर्मल टाइम पे हो, उस टाइम अलग रूटीन बनेगा। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें खुद के लिए खुद से प्लान करनी है। कोई यूट्यूबर या फिर किसी भी एक्सपर्ट, किसी चैट जीपीटी, कहीं से तुम्हें नहीं देखना है कि तुम्हारा रूटीन या फिर टाइम टेबल क्या होना चाहिए। अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी तो अभी तुम अपना जाके एक रूटीन बनाओ एंड उस रूटीन को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करते हुए जाना। जैसे कोई आज से 1 महीने बाद या 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद कभी भी कोई उस कमेंट को लाइक करेगा, आपको एक रिमाइंडर मिल जाएगा कि यार ये मैंने एक कमेंट कर रखा था, देखता हूँ कि मेरा जो करंट रूटीन चल रहा है वो इस रूटीन से कितना ज़्यादा अलाइन है, या फिर मैं उस रूटीन में फॉलो कर भी रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। एंड अगेन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।